ठीक है, आपके दिए गए शीर्षक कैलाश पर्वत का रहस्य और लॉर्ड शिव पर एक कथा प्रस्तुत है। प्राचीन काल में देवता और ऋषि मुनि सभी जानते थे कि कैलाश पर्वत केवल एक पर्वत नहीं है, बल्कि भगवान शिव का दिव्य धाम है। ऐसा माना जाता है कि जहां संसार के पर्वत केवल पत्थरों से बने हैं, वहीं कैलाश पर्वत स्वयं जीवित चेतना से परिपूर्ण है। कथा के अनुसार एक बार देवताओं ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, कैलाश पर्वत को इतना पवित्र क्यों कहा जाता है और क्यों वहां कोई साधारण मनुष्य प्रवेश नहीं कर सकता? विष्णु मुस्कुराए और बोले, कैलाश का रहस्य केवल वही जान सकता है जो पूर्ण निष्ठा और भक्ति से शिव का स्मरण करता है। वहां की हर शिला में शिव का स्वरूप है, हर हवा में उनका मंत्र गूंजता है। कहते हैं कि जब कोई साधक सच्चे हृदय से तपस्या करता है तो कैलाश की चोटी पर अद्भुत दिव्य प्रकाश प्रकट होता है। वह प्रकाश न तो सूर्य का होता है न चांद का, वह स्वयं महादेव की ज्योति होती है। एक प्राचीन ऋषि ने वर्षों तक कैलाश के समीप तप किया। अंत में भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, कैलाश पर्वत का रहस्य यही है कि यह स्थान साधारण आंखों से दिखने वाला नहीं है। यहाँ का प्रत्येक कण साधक की आस्था के अनुसार रूप बदल लेता है। जो भयभीत होता है उसे यह पर्वत अगम्य लगता है, जो भक्तिभाव से आता है उसे यहाँ शांति और मोक्ष का मार्ग दिखाई देता है। इस प्रकार कैलाश पर्वत आज भी एक अनसुलझा रहस्य है। विज्ञान चाहे जितनी खोज करे, परंतु यह पर्वत अपने भीतर भगवान शिव का अलौकिक रहस्य छुपाए हुए है। जब ऋषि ने भगवान शिव का दिव्य स्वरूप देखा तो उन्होंने फोल्डेड हैंड से पूछा, महादेव, यदि कैलाश पर्वत में इतना अद्भुत रहस्य छुपा है तो मनुष्य क्यों इसे देख नहीं पाता? क्यों कोई साधारण व्यक्ति यहाँ तक पहुंच भी नहीं पाता? महादेव मुस्कुराए और बोले, हे ऋषि, कैलाश कोई साधारण स्थान नहीं है। यह स्वयं सृष्टि का केंद्र है। यहाँ समय और दिशा का कोई बंधन नहीं है। जो यहाँ आता है उसका शरीर तो पृथ्वी पर रहता है, पर उसकी आत्मा त्रिकाल में विचरण करती है। यही कारण है कि कोई भी मनुष्य पूर्ण रूप से कैलाश का रहस्य समझ नहीं पाता। फिर भगवान शिव ने अपने त्रिनेत्र से एक दिव्य प्रकाश फैलाया। उस प्रकाश में ऋषि ने देखा, चारों ओर अनगिनत लोक दिखाई देने लगे। देवता, गंधर्व, योगी और सिद्ध पुरुष कैलाश की परिक्रमा कर रहे थे। वहां की हवा एवं नमः शिवाय के स्वर से गूंज रही थी। शिव बोले, कैलाश का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि यहाँ आने वाला हर साधक अपने भीतर के सत्य से साक्षात्कार करता है। जो लोभ और अहंकार से आता है उसे केवल पत्थर और बर्फ दिखती है, लेकिन जो भक्ति और प्रेम से आता है उसके सामने ब्रह्मांड के सारे रहस्य प्रकट हो जाते हैं। ऋषि ने यह सुनकर प्रणाम किया और वर्षों तक लोगों को यही उपदेश देते रहे कि कैलाश पर्वत का रहस्य बाहर नहीं, हमारे भीतर छुपा है। जब हम अपने अहंकार को त्याग कर भक्ति में लीन हो जाते हैं, तभी कैलाश के द्वार खुलते हैं। वो क्या आप चाहेंगे कि मैं इस कथा को और आगे बढ़ाकर इसमें एक अद्भुत भक्त की यात्रा जोड़ दूं, जो कैलाश पर्वत तक पहुंचने का प्रयास करता है? कहते हैं, प्राचीन समय में नंद नामक एक साधारण ग्वाला भगवान शिव का परम भक्त था। उसका जीवन बहुत सरल था, दिन भर गायों को चराना और रात को शिवजी का नाम जपना। एक दिन नंद ने सुना कि कैलाश पर्वत स्वयं महादेव का धाम है। उसके हृदय में प्रबल इच्छा जागी, यदि कैलाश ही मेरे प्रभु का निवास है तो मुझे वहां अवश्य जाना चाहिए। गांव वाले हंसते हुए बोले, नंद, वहां पहुंचना असंभव है। बर्फ, तूफान और भयंकर शीतल हवाएं साधारण मनुष्य को जीवित नहीं रहने देती। परंतु नंद ने उत्तर दिया, जहां शिवजी हैं वहां उनके भक्त के लिए कोई कठिनाई नहीं। अगर मैं सच्चे मन से जाऊंगा तो महादेव स्वयं मेरी रक्षा करेंगे। नंद अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। कभी पहाड़ों से गिरता, कभी बर्फीली आंधी में रास्ता भटक जाता, कभी भूख प्यास से बेहोश हो जाता, लेकिन हर संकट के समय उसे कोई अदृश्य सहारा मिलता। कभी कोई साधु भोजन दे जाता, कभी कोई मार्गदर्शक उसे सही रास्ता दिखा देता। नंद समझ गया कि ये सब स्वयं शिवजी की कृपा है। अंततः वह कैलाश की तलहटी तक पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसका शरीर थक कर गिर पड़ा। आंखें बंद होते ही उसने देखा एक दिव्य लोक, जहां चारों ओर हिमालय की चोटियां प्रकाश से चमक रही थीं और ठीक सामने भगवान शिव अपने त्रिशूल और डमरू के साथ माता पार्वती संग विराजमान थे। नंद भाव विभोर होकर बोला, प्रभु, मैंने आपके धाम के दर्शन कर लिए, अब जीवन सफल हो गया। शिवजी मुस्कुराए और बोले, वत्स, कैलाश तक पहुंचना शरीर से कठिन है, परंतु भक्ति से सरल। तूने सच्चे मन से यात्रा की, इसलिए तुझे मेरे धाम के दर्शन हुए।
जो भी भक्त निर्मल हृदय से मुझे पुकारता है उसके भीतर ही कैलाश प्रकट हो जाता है। यह कहकर भगवान शिव ने नंद को आशीर्वाद दिया और उसकी आत्मा परम शांति में लीन हो गई। इस तरह कैलाश पर्वत का रहस्य यह है कि वहां पहुंचने का मार्ग बाहर नहीं बल्कि भक्ति और विश्वास के भीतर छुपा है।